हेलो एवरीवन, स्पीक अभी जोशी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं एक ऐसी जानकारी जो बहुत कम लोगों को पता है। और ये वीडियो ख़ास तौर पर वो युवा लोग देखें, वो यूथ देखें, वो मेरी जैसी उम्र के वो लौंडे देखें जो असल में ये सोचते हैं कि पता नहीं एक गोली उनको कितना बड़ा मर्द बना देगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले यही कहूँगा कि इस वीडियो के लिए हेडफोन्स लगाने बहुत ज़रूरी हैं और ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मार्केट में बहुत दवा आती है आज के टाइम में सेक्स को लेकर, चाहे वो वाइग्रा के नाम से हम सबसे पहले इस दवा को, इस गोली को जानते हैं। और ये गोली क्या काम करती है और हम इसे किस काम के लिए यूज़ करते हैं, ये दो चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी हैं। मैं जब आज बैठा था, मैं बहुत एडवर्टाइजमेंट जो इनकी देख रहा था, सुन रहा था, तो मुझे कहीं ना कहीं एक बात अजीब लगी कि यार आज का यूथ ख़ास तौर पर वो कहाँ पर जा रहा है। चाहे वो इंडियन यूथ हो, चाहे वो फॉरेनर्स हो, हर कोई इसको यूज़ करता है और उसे लगता है कि इस गोली को खाने के बाद पता नहीं कि वो कौन सा बड़ा दिलेर बन जाएगा। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी जानकारी जो आप हमेशा खो देते हैं कि वाइग्रा का काम आखिर क्या होता है और हम इसे कब लें और कब इसकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हमारे तो भाई बस यही है कि चीज़ मिली, खाई और बस चढ़ गए। देखिए, इसमें सबसे बड़ी ज़रूरी एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि वाइग्रा का काम क्या होता है। सिल्डेनाफिल इसको कहते हैं या टेडेलाफिल कहते हैं, सिल्डेनाफिल कहते हैं, ये इसका अंग्रेज़ी नाम है। अब तो बहुत सारी मार्केट में ऐसी कंपोनेंट्स के साथ, कंपोजिशंस के साथ दवाएं आ चुकी हैं कि आप खुद भी पागल हो जाओगे कि यार मैं क्या लूँ क्या नहीं लूँ। लेकिन एक युवा के लिए ये चीज़ बनी है, इस पर हम बात करेंगे। देखिए, सबसे ज़रूरी बात जाननी ये है कि आज के समय में जो एक लड़का 25 साल की उम्र के लेकर 50 साल की उम्र के करीब तक का कोई भी व्यक्ति है, उसके लिए ये दवा बनी ही नहीं हुई। अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि अगर 40 साल की उम्र, 45 साल की उम्र में किसी को इसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो ना लें। लेकिन अगर आप इसको ये एंगल से ले रहे हैं कि ये गोली खाने के बाद आप पता नहीं कितने स्ट्रॉन्ग बन जाओगे बेड पे और आपका सेक्स टाइम बढ़ जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। आप एक बात समझने की ज़रूरत है आपको यहाँ पर कि ये जो दवा होती है, ये दवा हमारे अंदर जाकर हमारे लिबिडो को स्ट्रॉन्ग करती है, मजबूत करती है। और ये उस मैटर पर होता है जब लो लिबिडो हो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, जब हमारा लिंग खड़ा नहीं हो रहा होता। अब मुझे आप एक बात बता दीजिए कि अगर आप 25, 28 साल, 30 साल के हैं और आपका लिबिडो मजबूत नहीं है, फिर भी मजबूत नहीं है, तो आप सोच सकते हैं। लेकिन अगर आपका मजबूत है और आप कहते हैं कि या आई एम क्वाइट श्योर, तो भाई फिर ले क्यों रहे हो। असल में इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत होते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, आप खाना शुरू कर लेते हैं, पहली बात ये होती है कि आप इसके आदी हो जाते हैं। आपको लगता है कि अगर मैं ये खाऊंगा तो ये खाने के बाद ही मैं सेक्स कर सकता हूँ। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि कुदरत ने जब हमारी बॉडी को सब कुछ दिया है, और ख़ास तौर पर युवा जो यूथ है, जो नौजवान है, उसके अंदर तो भाई भरपूर जवानी होती है, तो वो दवा क्यों खा रहा है? वो खाता है ताकि वो बेड पे वाइल्ड हो सके। वो समझता है कि ये खाने से मुझे डबल मज़ा मिलेगा। वो ये सोचता है कि इसके खाने से मेरा लिबिडो है जो वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और अकड़ापन है जो वो और आ जाएगा। लेकिन क्या ये चीज़ें ज़रूरी हैं? आप अपनी बॉडी के साथ खेल रहे हैं सिर्फ इस बात को लेकर, थोड़े से मज़े को लेकर। और मार्केट में इतनी ज़्यादा दवा है कि आप बिलीव नहीं करते कि आप जो वो दवा ले रहे हो, क्या वो अच्छी क्वालिटी की है या नहीं। क्योंकि जो ये वाइग्रा होती है वो बहुत महंगी होती है और 150 से 200 रुपये के करीब भी इसकी एक गोली अवेलेबल होती है। अब मुझे समझ नहीं आती कि आप अच्छी क्वालिटी की खा रहे हो या नहीं खा रहे हो। 40 साल के बाद ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हमारी डेली लाइफ रूटीन ऐसी होती है कि हम ना तो वैसी डाइट ले पाते हैं, और दूसरा स्ट्रेस ऐसा होता है कि स्ट्रेस की वजह से हम अच्छे तरीके से सेक्स नहीं कर पाते हैं। तब हम कह सकते हैं कि इसकी 50 mg डोज हम लेना शुरू कर दें। लेकिन आज के लौंडे क्या करते हैं कि भाई चलो डाल दी अंदर 100 mg सीधा, और बेड पे तो जो हुआ सो हुआ।
और उसके बाद अगले दिन क्या कहते हैं अपने दोस्तों को, अरे यार मेरे तो सर पे बहुत दर्द हो रहा है, अरे यार हेडेक बहुत ज़्यादा है, जा नहीं रही है, अरे यार बॉडी एक है, एकन हुई पड़ी है। रिएक्शंस होने बॉडी में शुरू हो जाते हैं उस दवा के, जब वो अंदर से जाना शुरू कर देती है, यानी कि वो यूरिन के ज़रिए डिज़ोल्व होना शुरू कर देती है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि वो चीज़ लो जिसकी आपको ज़रूरत है। अगर आपका लिबिडो प्रॉब्लम है फिर तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करें, क्योंकि ये गोली इज़ नॉट अ सोल्यूशन। उसके लिए आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल देखा जाएगा, आपकी बहुत सारी चीज़ें देखी जाएगी, फिर आपको डॉक्टर वैसी दवा लिखेगा। क्योंकि ये दवा का कोई फ़ायदा नहीं, ये दवा का फ़ायदा उन लोगों के लिए है कि 40+ हैं, स्ट्रेस हो रहा है, डाइट अच्छी नहीं हो पा रही है, काम का बोझ है, और वो चाहते हैं कि भाई महीने में 2 बार करना है, खा लो दवा। लेकिन युवा पीढ़ी असल में इसको अच्छा बनाने के लिए पता नहीं क्या क्या सोचती है, और बाद में बहुत परेशानियां होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आपका ऐसा कोई भी इशू नहीं है तो इन चीज़ों में मत जाओ मेरे दोस्त। अगर आप जाओगे बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, आदी हो जाओगे, बॉडी में रिएक्शंस होंगे तो बॉडी प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा आप की जो नेचुरल पावर है वो भी ख़त्म होगी। बाकी इट्स अप टू यू कि आप क्या लेना चाहते हैं। इससे भरपूर मार्केट भरी पड़ी है, और इस मार्केट में आपको अच्छी क्वालिटी की दवा ये आपका सिर्फ दोस्त ही दे सकता है, जो फार्मेसी में है या जो कोई डॉक्टर है। इसके अलावा किसी दुकान में जाओगे, उसने अपने मार्जिन के लिए आपको वो दवा दे देनी है जिसमें उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन उसकी क्वालिटी यू कांट से। बस ये वीडियो आज आपको ये जानकारी देने के लिए बना दिया, क्योंकि मैंने इस पर थोड़ी सी स्टडी की थी, रिसर्च की थी, और मैं ये काफ़ी ट्रेंड भी देख रहा हूँ कि आजकल हर एक लौंडा अपनी गर्लफ्रेंड को या फिर नया शादीशुदा व्यक्ति इसे यूज़ करता है। मैं नहीं कहता आप यूज़ मत करो, आपने किया, आपने रिज़ल्ट देखा, दैट्स इट। लेकिन ये नहीं कि आप इसको लगातार ले रहे हो जबकि आपके पास वो मशीन ऑलरेडी एक्टिव है। समझ गए ना? नहीं समझे तो भाई फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, और अगर समझ गए तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के पास जिनको ज़्यादा मज़ा आता है गोली खाने के बाद।